हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं विज्ञान के टॉप 50 प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, यानी कॉनकेव लेंस को जो है अपसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। और याद रहे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका जो आंसर है डायोप्टर, अर्थात डी से इसको सूचित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। तो इसका सही आंसर है चांदी या सिल्वर, जिसका सूत्र या संकेत जो होता है Ag। सिल्वर या चांदी का संकेत जो होता है प्रतीक Ag। दूसरा में जो होता है चांदी या सिल्वर के बाद तांबा या कॉपर, जिसका संकेत Cu होता है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है चांदी है, दूसरा नंबर पे जो है तांबा या कॉपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रक्त समूह की खोज किसने की। तो इसका आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, यानी ब्लड ग्रुप जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर है 4 प्रकार के, A, B, AB और O। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सार्वत्रिक दाता रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है रक्त समूह O को जो है सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है रक्त समूह AB को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, अर्थात रक्त समूह AB जो है सभी रक्त समूह से ग्रहण कर सकता है ब्लड, लेकिन दे सकता है तो सिर्फ AB को। और रक्त समूह O जो है सभी को दे सकता है, लेकिन लेगा सिर्फ रक्त समूह O से। रक्त समूह O वाला व्यक्ति जो है सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों को दान कर सकते हैं ब्लड, लेकिन लेंगे सिर्फ O वाले से। और AB वाला जो है सभी से ले सकता है, लेकिन दे सकता है सिर्फ AB वालों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, रक्त लाल क्यों होते हैं। तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण जो है ब्लड रेड होता है, यानी रक्त यानी रुधिर लाल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, रक्त क्या है। तो रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रक्त का pH मान कितना होता है। pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। रक्त का pH मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर है 7.4 जो है pH मान इसका होता है। रक्त का pH मान 7.4 यानी 7.4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है मानव शरीर का रक्त बैंक या ब्लड बैंक जो है प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो इसका आंसर है 120 दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो इसका आंसर है 1 से 3 दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, डब्ल्यूबीसी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। तो डब्ल्यूबीसी को जो है वाइट ब्लड सेल कहते हैं, हिंदी में इसको श्वेत रक्त कणिका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आरबीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर है रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है। तो इसका आंसर है 600:1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो इसका आंसर है विटामिन K। तो कभी कटने पर या जख्म जो है हो जाता है किसी प्रकार से एक्सीडेंट वगैरह में, तो रक्त का थक्का जम जाता है कुछ देर के बाद, तो विटामिन K के कारण बनता है। अगर विटामिन K नहीं रहेगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, जिससे ब्लड ज़्यादा निकल जाएगा शरीर से और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, वयस्क मनुष्य शरीर में कितने लीटर खून होता है। तो 6 से 7 लीटर होता है। आंसर इसका 6 से 7 लीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका जो आंसर है यकृत या लीवर ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है।
नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, और पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक। यह जो है प्रकाश वर्ष से भी अधिक दूरी होता है। पारसेक जो है दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है कोशिका यानी सेल। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका सेल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कोशिका की खोज किसने और कब की? तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, यानी कोशिका की खोज जो है वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की, और ये जो है मृत कोशिका की खोज इन्होंने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? अर्थात इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा? तो इसका जो सही आंसर है एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में पहले जीवित कोशिका की खोज इन्होंने की थी, यानी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो यानी मास हो और जो स्थान छेंकती हो यानी स्थान घेरती हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है पदार्थ यानी मैटर। 29 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका आंसर है पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था कौन सा है? तो इसका सही आंसर है प्लाज्मा। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, पदार्थ के 5वीं अवस्था का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी शॉर्ट में BEC बोलते हैं। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, दूरी का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है मीटर, M से सूचित करते हैं, स्मॉल m से। विस्थापन का मात्रक मीटर m, समय का मात्रक सेकेंड, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम kg। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल और वेग का मात्रक क्या होता है? तो चाल और वेग का मात्रक दोनों का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37, त्वरण का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है वेग में परिवर्तन की दर को जो है त्वरण यानी एक्सीलरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है मंदन यानी रिटार्डेशन। ऋणात्मक त्वरण को जो है जो माइनस में त्वरण आएगा उसको हम लोग मंदन कहते हैं। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी। 41 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का सही मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है जूल, J से सूचित करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है शक्ति, P, शक्ति को पावर बोलते हैं इंग्लिश में। शक्ति का सही मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है वाट, W। 43 नंबर क्वेश्चन, कार्य की परिभाषा क्या है? तो कार्य की परिभाषा जो है इस प्रकार है, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, बल की परिभाषा क्या है? इसका आंसर है बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, और कार्य को वर्क कहते हैं, और शक्ति को पावर कहते हैं, ऊर्जा को एनर्जी कहते हैं। तो बल, फोर्स। बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम की अवस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तित करने की चेष्टा या कोशिश करता है, बल कहलाता है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन, कैपिटल N होता है, कैपिटल N से सूचित करते हैं न्यूटन को। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है, इसका CGS मात्रक डाइन है, और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, सजीव किसे कहते हैं? उत्तर, जिसमें जीव हो उसे सजीव कहते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि सजीव हैं। जिसमें जीव हो उसे सजीव कहते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन, निर्जीव किसे कहते हैं? जिसमें जीवन न हो उसे निर्जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए पत्थर, मिट्टी, जल, वायु इत्यादि निर्जीव है। नेक्स्ट देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 47, जो जीव अपने भोजन के लिए वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो वनस्पतियों पर यानी पेड़ पौधों के पत्तियों पर और अनाज ये सब पर निर्भर रहते हैं उन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। जैसे बकरी, गाय, हिरन इत्यादि ये शाकाहारी जीव हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, जो जीव भोजन के रूप में सिर्फ मांस खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है मांसाहारी जीव। जैसे शेर, बाघ, चीता ये कितना हो भूखा क्यों न हो जाए, ये लोग सिर्फ मांस ही खाएंगे, घास नहीं खा सकते। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जो जीव भोजन के रूप में वनस्पतियाँ एवं मांस दोनों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सर्वाहारी जीव उन्हें कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि ये सर्वाहारी जीव हैं, यानी मांस भी खा लेते हैं और वनस्पतियों से बने पदार्थ भी खा लेते हैं, जैसे अनाज, साग, सब्जियां और मांस, अंडा, मछली ये सब खाते हैं, तो ये सर्वाहारी हुए। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, जीवधारियों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं उनका उपयोग करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है पोषण यानी न्यूट्रिशन। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और दूसरा परपोषण या विषमपोषी पोषण। तो आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिए। धन्यवाद।